वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 10 पढ़ाऊँगी। देखो यहाँ पर मैंने हैंड टू हैंड सभी क्वेश्चन आंसर लिख लिए हैं ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो सभी बच्चे बुक का पेज नंबर 82 निकालेंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 है। ये चैप्टर एक कविता है। कविता का नाम है रस्साकशी। रस्साकशी का खेल सभी बच्चे खेलना जानते हैं ना, कि रस्सी को पकड़कर दो टीमें इधर से उधर खींचती हैं। तो इसी के ऊपर ये कविता है। सबसे पहले लिखा है जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा, यानी कि जब बच्चे रस्सी को खींचते हैं तो वो क्या कहते हैं जोश बढ़ाने के लिए कि जोर लगाओ भाई हैसा, जोर लगाओ भाई हैसा। सीना ताने रहो अकड़कर, रस्सा दोनों ओर पकड़कर, तिरछे पड़कर कमर जकड़कर, जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा। क्या कहा गया है कि रस्से को किस तरीके से पकड़ना है, सीना तान कर मजबूती के साथ, है ना, दोनों ओर से पकड़ना है सभी बच्चों को। तिरछे होकर भी पकड़ सकते हो और कमर को ऐसे जकड़ कर भी पकड़ सकते हो। खींचो खींचो जोर लगाओ, पैर गड़ाकर पीठ अड़ाओ, आड़ी तिरछी चाल भिड़ाओ, जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा। क्या कहा गया है कि रस्से को किस तरीके से खींचो, जोर लगाकर खींचो, पैरों को गड़ाकर, पीठ को अड़ाकर, आड़ी तिरछी चाल के अंदर, मगर सबको रस्से को अपनी अपनी तरफ खींचना है, ताकत लगानी है। आगे कहा गया है रस्सा नहीं फिसलने पाए, साथी नहीं बिचलने पाए, जोश खरोश ना ढलने पाए, जोर लगाओ हैसा, हैसा भाई हैसा। क्या कहा गया है बच्चों से कि रस्से को इस तरीके से पकड़ना है कि रस्सा फिसलना नहीं चाहिए और कोई भी साथी गिरना नहीं चाहिए, और जोश और खरोश आपका कम नहीं होना चाहिए। पूरे जोश के साथ रस्से को अपनी अपनी ओर खींचना है। हुए पसीने से तरसारे, सफल हुए सब दाव करारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे, जोर लगाओ हैसा भाई हैसा। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि रस्सा खींच खींच कर सभी बच्चे पसीने में तरबतर हो गए हैं। सफल हुए सभी दाव करारे, यानी कि जितने भी दाव मेहनत के साथ लगाए गए थे, मजबूती के साथ लगाए गए थे, वो सभी दाव सफल हो गए हैं। इधर हमारे सफल हुए हैं, उधर तुम्हारे सफल हुए हैं, यानी कि दोनों ही टीमें अभी बराबरी पर हैं और एक दूसरे को जोश खरोश के साथ अपनी अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही हैं। इस कविता को किसने लिखा है बच्चों, कन्हैया लाल मित्र ने लिखा है। अब बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, पेज नंबर 84 से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि आप कौन से खेल खेलते हो। तो आप आंसर लिख सकते हो कि कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, खो खो इत्यादि। दूसरा है आपका सबसे प्रिय खेल कौन सा है। तो सेकंड आंसर है ये, है ना। तो मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। तीसरा है ऐसे खेलों के नाम बताएं जिनमें दो टीमें आमने सामने होती हैं, जैसे कि रस्साकशी, कबड्डी, फुटबॉल, खो खो इत्यादि। इन सभी गेमों में बच्चों दोनों टीमें आमने सामने होती हैं। अपनी रस्सी का प्रयोग करते हुए, आपने रस्सी का प्रयोग करते हुए कौन कौन से खेल खेले हैं। तो हमने रस्साकशी, ऊंची छलांग और रस्सी कूद इत्यादि खेला है। पांचवा क्वेश्चन है कि वो कौन से खेल हैं जिन्हें खेलने के लिए हमें अधिक साथियों की, अधिक लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन कौन से हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो और कबड्डी ऐसे खेल हैं जिनमें अधिक साथियों की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों देखो पांचों आंसर बिल्कुल अच्छे से शॉर्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर पांचों क्वेश्चन आंसर अपनी अपनी कॉपीज़ के अंदर लिख लो। अब बच्चों नीचे की साइड 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि कविता में जोर लगाओ हैसा, हैसा क्यों कहा गया है। तो आप लिखोगे कि कविता में जोर लगाओ हैसा, हैसा इसलिए कहा गया है ताकि सभी खिलाड़ी जोर लगाकर रस्सी खींचें। अगला क्वेश्चन है कि कविता में शरीर से जुड़े किन किन अंगों का वर्णन हुआ है। तो आप आंसर लिखोगे कि कविता में शरीर से जुड़े, यहाँ पर लिखेंगे शरीर से जुड़े जिन अंगों का वर्णन हुआ है वे हैं सीना, कमर, पैर तथा पीठ। तीसरा क्वेश्चन है रस्साकशी के खेल में जीतने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो बच्चों पहला
और दूसरा आंसर स्क्रीनशॉट लेकर पहले अपनी कॉपी में लिख लो। अब मैं आपको तीसरा आंसर बता देती हूँ। तो तीसरा आंसर आप इस तरीके से लिखोगे कि रस्साकशी के खेल में हमें अपनी ताकत तथा एकजुटता का इस्तेमाल करना पड़ता है। सभी खिलाड़ियों को पूरे धैर्य के साथ खेलना पड़ता है, यानी कि सब्र के साथ खेलना पड़ता है। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, चित्र के अंदर दिखाया गया खेल रस्साकशी कैसे खेला जाता है। तो आप कैसे लिखोगे कि रस्साकशी का खेल दो टीमों के बीच खेला जाता है। दोनों टीमें रस्सी के विपरीत यानी कि अपोजिट सिरों को अपनी अपनी ओर खींचती हैं, यानी कि इधर वाला हिस्सा ये टीम खींचेगी और इनका हिस्सा ये वाली टीम खींचेगी। जो टीम दूसरी टीम को अपनी ओर खींच लेती है वह जीत जाती है। तो चौथे का आंसर भी बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर लिख देना। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं 85 पर। ये देखो कौन सा खेल है, कबड्डी का है। ये है स्टापो, है ना, ज़मीन पर चौक से लाइनें बनाकर खेलते हैं। ये है पोशंपा और ये है गिल्ली डंडे का गेम। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, पेज नंबर 86 पर। कविता में अकड़ पकड़ जैसे तुक वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप भी तुक वाले शब्द सोचकर लिखो, जैसे कि पानी का नानी, बस्ती का मस्ती, बच्चा का सच्चा, चमके का दमके, बस्ता का सस्ता, यानी कि राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं आपको। आगे एक एग्जाम्पल है, भार की मात्रा हटाकर इसे भर कर दिया। ऐसे ही काम में से आ की मात्रा हटाकर कम कर दो, 20 को बस कर दो, मेला को मल कर दो, मात्राएं हटा दो यहाँ से, यही को यह कर दो, यानी कि इधर की साइड की सभी मात्राएं हटाकर यहाँ पर आपको केवल वर्ण लिखकर शब्द बनाने हैं। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कुछ गेमों के नाम हैं। जो घर के भीतर खेले जाते हैं उनको इधर लिखो, जो घर के बाहर खेले जाते हैं उन्हें इधर की साइड लिखो। तो घर में खेले जाने वाले गेम कौन कौन से हैं? टेबल टेनिस, शतरंज, लूडो, कैरम, चिड़िया उड़ और घर घर। घर से बाहर कौन से खेल खेलते हैं हम? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, रस्साकशी, खो खो और स्टापो। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर सभी आंसर लिखते जाओ। नीचे की साइड आओ। एक और क्वेश्चन है कि आपका प्रिय खेल कौन सा है, उसके बारे में 4 पंक्तियाँ लिखनी हैं आपको। तो बच्चों आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी गेम लिख देना, जैसे कि मैंने लिखा, मेरा सबसे प्रिय खेल क्रिकेट है। इस खेल की प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इस खेल में दोनों टीमें बारी बारी खेलती हैं। जो टीम टॉस जीत जाती है वही पहले बैटिंग करती है। यह खेल कौशल और सामूहिकता का प्रतीक है। यहाँ पर क्या बना देंगे? प्रतीक है ना। स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिख लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों देखो कुछ चित्र हैं और बातचीत है। यहाँ पर एक लड़की है, कहती है कि मेरा नाम सोनाली है, तुम्हारा नाम क्या है? तो ये कहता है कि मेरा नाम सुमित है। अब ये लड़की कहती है कि मैं प्रतिदिन शाम को मित्रों के साथ खेलती हूँ, तुम कब और किसके साथ खेलते हो? तो लड़का कहता है कि मैं भी प्रतिदिन शाम को मित्रों के साथ खेलता हूँ। अब लड़की कहती है कि मुझे छिपा छिपी खेलना बहुत अच्छा लगता है, और तुम्हें? लड़का कहता है कि मुझे कबड्डी और क्रिकेट खेलना पसंद है। आगे है, खेलने से मैं शरीर में ऊर्जा और फुर्ती को अनुभव करती हूँ। लड़का भी कहता है कि खेलने से मैं तरोताज़ा महसूस करता हूँ। अब देखो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट एड किट है, और फर्स्ट एड किट के अंदर क्या क्या सामान रखा जाता है आपको लिखना है, जैसे कि पट्टी, कैंची, डिटोल, बैंडेज, थर्मामीटर, दर्द की गोलियाँ, है ना। आप यहाँ पर एंटीसेप्टिक क्रीम भी लिख सकते हो, है ना। यहाँ पर लिख देना एंटीसेप्टिक क्रीम, दर्द की गोलियाँ आदि। अब देखो नेक्स्ट पेज पर कुछ खेलों के चित्र हैं। यहाँ पर बच्चे कंचे खेल रहे हैं, यहाँ पर गट्टे खेल रहे हैं, यहाँ पर छुपम छुपाई खेल रहे हैं, और यहाँ पर बैट बॉल खेल रहे हैं। तो आपको, है ना, अपनी पसंद के खेल के बारे में लिखना है। तो मुझे छुपम छुपाई खेल खेलना पसंद है, क्योंकि इसमें एक दूसरे को ढूंढने में बहुत मज़ा आता है। अब देखो चित्रों में अपनी रुचि के अनुसार रंग भरो और किसी एक खेल के बारे में भी बताओ, जैसे कि यहाँ पर स्टापो, क्रिकेट, है ना, स्टापो, क्रिकेट, लट्टू और रस्सी कूद 4 गेम हैं। तो इनमें से किसी एक के बारे में आपको लिखना है। तो रस्सी कूदना, ये खेल बच्चों के शारीरिक विकास के लिए फ़ायदेमंद है। रस्सी कूदने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ये खेल अकेले और समूह दोनों में खेला जा सकता है।